जो चीज़ें माइंड में हैं उसी मैटर में लाएं। यानी हम बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें क्रिएटिवनेस होती है या जिसमें कुछ करने का एक बहुत बड़ा जो है वो मौका हमारे पास होता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं वो सिर्फ सपने में ही बना करके छोड़ देते हैं, चीज़ों को सामने नहीं लाते। उसका कारण हो सकता है कि वो आपके अंदर का भय हो सकता है कि आप अ, के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है कोई और कारण हो जिसके कारण से आप जो है चीज़ों को लाने में कहीं ना कहीं अपने आप को कम पाते हैं। तो जीवन में आपको सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक चीज़ को सामने लेकर के नहीं आएंगे। बहुत सारे लोगों को दुनिया में ऐसा देखा है जो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्पना के साथ साथ उन चीज़ों को अपने साथ ही ले जाते हैं। नई चीज़ें करने की क्षमता उनके अंदर है, योग्यता अंदर है, लेकिन मतलब विल पावर भी है और स्किल पावर भी है, लेकिन वो कार्य को फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छिपाने से भी चीज़ें नहीं बनती, बहुत ज़्यादा बताने से भी चीज़ें नहीं बनती, लेकिन चीज़ों को सही ढंग से करने पर चीज़ें बन जाती हैं। अब आपने मान लीजिए कि आपके माइंड में एक व्यक्ति एक चीज़ की कल्पना करता है, किसी चीज़ की कल्पना करता है। एक इंजीनियर जो है एक पुल की रचना जो है वो सीधे पुल की रचना करता है। उसके उसके माइंड में एक सीधा पुल है जो कि एक एक सामान्य जो है सामान्य स्थिति को व्यक्त करता है, जैसे कि पहले पुल बना करते थे। लेकिन उन्हीं में एक व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने राउंड शेप में पुल की रचना कर दी, जिसने पुल के ऊपर पुल बनाने की क्रिएटिवनेस से को पहले सोचा, फिर उसको सामने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट वही कर सकता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो सेंस ईश्वर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर व्यक्ति की खुद की जो स्थिति है वो विशेष स्थिति है जो हर एक के पास नहीं है। ये स्थिति ये माइंड हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए हर व्यक्ति उतने ढंग से चीज़ों को नहीं सोच पाता। हर व्यक्ति हर चीज़ के बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन किसी एक व्यक्ति की नज़र किसी एक चीज़ पर जाती है और वो उस चीज़ में इतना कुछ कर जाते हैं कि जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब जैसे हम देखते हैं एक व्यक्ति सामान्य बच्चों के लिए खेल के क्या साधन हो, इसकी सामान्य खेल के भविष्य में भी नहीं सोच पाता। उनको लगता ही नहीं है खेल की कोई आवश्यकता है। आज से पहले जो घरों का जो स्ट्रक्चर था, जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, जो लोगों की सोच थी, जहाँ पर वो मकान तो बना लेते थे, लेकिन मीलों दूर तक मकान के जो है वो कहीं ना कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि कहीं उन्होंने किसी बाग की या किसी मैदान की कोई कल्पना उन्होंने की है जहाँ जाकर बच्चे खेल सकें। मान लीजिए 1 मील दूर पर एक खेल का मैदान है, वहाँ बच्चा अकेला तो नहीं जा सकता, वहाँ पेरेंट्स भी लेके नहीं जा सकते बच्चे को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्थितियाँ बराबर हों। रास्ते में ट्रैफिक हो सकता है, रास्ते में कोई और चीज़ हो सकती है, और फिर सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। यानी 1 मील दूर जाने के लिए आपको 3 घंटे का कम से कम टाइम चाहिए। पहले आप तैयार होंगे, फिर आप बच्चे को तैयार करेंगे, फिर वहाँ तक ले कर के जाएंगे, फिर वहाँ पर बच्चा खेलेगा, फिर वापस से उसको अपने सामान को लेगा, फिर वापस आएगा। 3 घंटे का टाइम चाहिए। वही यदि आपके पास में, यानी 15 फीट की दूरी में, 20 फुट की दूरी में, 30 फुट की दूरी में यदि आपके पार्क है, बच्चा आसानी से वहाँ पर चला जाएगा, खेल लेगा। लेकिन ये थी कल्पना, जो सामान्य कल्पना है, जहाँ पर जो हर लोकेलिटी में ज़रूरी है, जहाँ पर भी लोग रहते हैं उन लोगों के पास ये ज़रूरी है। वो चाहे शहर शहर के किसी बिल्डिंग में रह रहे हों या एक सामान्य
कॉलोनी में। लेकिन बच्चे के लिए खेलने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। उस स्पेस की कल्पना करना और बनाना दोनों ज़रूरी होते हैं। लेकिन आप जो पहले बनाए गए मकान हैं उनके आप देख सकते हैं, वहाँ पर रहने वाले बच्चे खेलने की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। सारी ज़िंदगी वो गलियों में ही खेलते रह जाते हैं, और गलियों में भी ऐसी जगह पर खेलते हैं जहाँ पर उनकी खेल का कोई ना तो कोई महत्व होता है, ना उसकी कोई वैल्यू होती है, ना उससे वो कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि किसी तरह की कोचिंग की सुविधा वहाँ नहीं दी जा सकती, किसी तरह की अन्य सुविधाएं उनको नहीं मिलती। बच्चों का जो एक बहुत सारे बच्चों का साथ होता है, जहाँ बच्चे एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, वो नहीं होता। तो यानी चीयरनेस, यानी खुशी लाने का जो एक माहौल है, वो बच्चे के अंदर जन्म ही नहीं लेता। बच्चे के अंदर वो क्यूरोसिटी, वो एक उमंग, वो कहीं दिखाई नहीं देती है, चहक दिखाई नहीं देती है। अब इसी कल्पना को आप एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना में देखिए जिसने डिज्नीलैंड जैसी चीज़ बनाई, जिसने कहा कि बच्चों को सामान्य चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कुछ विशेष होना चाहिए, जहाँ बच्चा देखकर दंग रह जाए, जहाँ बच्चा जाए तो फिर मतलब इतने इतने साधन हों उसके पास कि वो वहाँ से लौटना है, वहाँ पर मतलब इतनी खुशी उसको मिले कि उसके मन में वो खुशियाँ हमेशा के लिए बस के रह जाएं। तो ये कल्पना करना, उस तरह की चीज़ें बनाना, ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। किसी विशेष व्यक्ति का ये प्रोजेक्ट था जिसने ये विशेष बातें सोची, विशेष चीज़ को जन्म दिया। ताजमहल किसी व्यक्ति की सोची हुई चीज़ थी, उसने जन्म दिया। मंदिर किसी व्यक्ति, यानी आपके अंदर एक विशेष क्रिएटिवनेस हो सकती है जो सिर्फ आपके अंदर है, और यदि आपने उस क्रिएटिवनेस को सामने नहीं रखा तो वो क्रिएटिवनेस जो है वो समय से पहले बर्बाद हो जाएगी, वो आपके साथ ही चली जाएगी। क्योंकि आपने ना तो उसको जन्म लेने दिया, ना उसको पेपर पे रखा, ना कहीं प्रेजेंट किया, और आप सिर्फ व्यर्थ की कल्पना भी करते रहे, और सिर्फ ये सोच करके ही परेशान होते रहे कि ऐसा हो कैसे सकता है। आपने और बताया किसी को इसलिए नहीं क्योंकि आपको लगता है ये चीज़ चोरी हो जाएगी, और ये चोरी हो सकती है। लेकिन आप एक सामान्य बातें तो रख सकते हैं ना, या आप खुद से उस चीज़ को तो बना सकते हैं ना। काम को जब तक प्रेजेंट करेंगे नहीं, चीज़ों को प्रेजेंट करेंगे नहीं, तब तक चीज़ें कैसे नए रूप में सामने आएंगी। अब जैसे हम आजकल देखते हैं, एक समय था जब व्यक्ति को बोर्डिंग की कल्पना करना शायद असंभव रहा होगा। आज हम देखते हैं बोर्डिंग की सिस्टम की जो कल्पना है वो बड़े अच्छे ढंग से की गई है, जहाँ पर बच्चे क्यों एक दूसरे को देख कर के स्टडी करने के लिए या उन जैसे बनने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। उसका कारण ये, एक बच्चा एक टाइम शेड्यूल हुआ है, दूसरे एक बच्चे जब दूसरे को पढ़ते देखता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की जो इच्छा शक्ति है वो भी उस तरफ जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जब बच्चा पुस्तकों के मध्य में होता है, लाइब्रेरी चाहे वो पुस्तकों वाली हो या लाइब्रेरी वो हो जहाँ स्टडी कर रहे हो, वहाँ का जो माहौल है वो जो है कुछ इस तरीके का है कि व्यक्ति खुद ही प्रेरित होता है काम करने के लिए। वहाँ की ऊर्जा ही आपको इतना इतना ज़्यादा प्रेरित करती है कि आप जिस काम के लिए निकलें वो काम करके ही लौटेंगे। तो ये लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना होगा। ये सुविधा एक निश्चित स्थानों तक है, इसलिए वहीं तक व्यक्ति जा कर के रह जाता है। लेकिन ये कल्पना है, ये कल्पना है जिसके द्वारा व्यक्ति का आत्मज्ञान जो है वो कई कई कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। वो किसी भी फील्ड की स्टडी कर सकता है, किसी भी चीज़ की के बारे में समझ सकता है। इसी तरीके से अन्य चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति को सीखने और समझने और बनाने की अपनी अपनी क्षमताओं को रखने की होती हैं। जैसे अब एक चीज़ें तो वही हैं, लेकिन उन चीज़ों से क्या क्या नया कर सकते हैं, या फिर कई बार व्यक्ति
इस तरीके से नहीं सोचता, इस इस दृष्टि से सोचता है कि चीज़ों को कैसे जो है वो व्यक्ति तक पहुँचाए सुगम बनाने की दृष्टि से। एक व्यक्ति का प्रोजेक्ट तो ये था कि दूसरे को खुशी देने का, दूसरे का है कि चीज़ों को कैसे सुगम बनाया जाए। जैसे सुंदर पिचाई का था कि उन्होंने रोड मैप बना दिया, ऐसा मैप बना दिया, अब किसी व्यक्ति को कहीं जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होती। मैप डाला और वो जगह पर पहुंच जाता है, बस वो रास्ता अपने आप दिखता रहता है। गाड़ी जो भी ड्राइव कर रहा है वो बड़ी आसानी से उस जगह तक पहुंच जाता है। ये बात दिमाग में कब आई? जब एक परिस्थिति से गुजरे। तो परिस्थिति के बाद भी व्यक्ति के दिमाग में कभी कभी इस तरह का भी होता है जहाँ व्यक्ति के मन के अंदर लोगों के लिए चीज़ों की ए, सुगमता का भी एक जो है एक विचार जग सकता है कि किस तरीके से ऐसी चीज़ों को सुगम किया जाए। जैसे जैसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल बादल की जो रचना की गई वो किस लिए? पॉल्यूशन से बचने के लिए। तो ये भी ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए। आज हम देखते हैं कि जो हम देख रहे हैं कि एसी लगे हुए हैं, इसकी कल्पना किस लिए? इसलिए ताकि गर्मी में व्यक्ति ठंडक का अनुभव कर सके। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हम उन परेशानियों से बाहर आ जाते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा जो है समझ जिनके रहने पर हम बहुत ज़्यादा समस्याओं को फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा को गंवा देते हैं। अभी हम पहले की यदि कल्पना करें तो एक समय ऐसा था जहाँ हम केवल दिन में काम करते थे, यानी 12 घंटे का समय हम बर्बाद कर देते थे। तो 12 घंटे में भी व्यक्ति अपने कार्य करेगा तो निश्चित रूप से 4 घंटे तो जाना ही जाना है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 8 घंटे भी खर्च करते होंगे, जैसे आज भी करते हैं। तो इसका मतलब केवल 4 घंटे ही व्यक्ति दिन में काम कर पाता था, बाकी उसके पास कोई टाइम ही नहीं होता था किसी काम को करने के लिए। इसलिए ना उस समय की खेती इतनी सफल हो पाती थी, खेती अभियान भी पूरा सफल नहीं था, या और चीज़ें भी हम देखें तो ना ही किसी तरीके की उद्योग की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही थी, ना वैज्ञानिक प्रक्रिया सही ढंग से चल रही थी, ना सामाजिक प्रक्रियाओं का सही ढंग से संचालन हो रहा था, क्योंकि टाइम जो है वो आधा ही यूज़ होता था। यानी 24 घंटे में से सिर्फ 12 घंटे यूज होते थे, 12 घंटे में से भी सिर्फ 4 घंटे ही ऐसे होते थे जहाँ व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को दिखा पाता था। यानी जीवन का एक पूरे जीवन का एक 2% भाग ही कहेंगे कि वो यूज़ कर पाता था, बाकी उसकी जीवन का सारा जो समय होता था वो व्यर्थ में चला जाता था। टाइम कम गुजर गया, ज़िंदगी कब गुजर गई उसको पता नहीं लगता था। आज चीज़ों को इतना इतना सरल बना दिया गया, इतना पास में ले आए कि हर चीज़ अब हम जिस आधुनिकीकरण में हैं वहाँ अब बच्चों को देखिए तो फर्स्ट क्लास तक पहुँचते पहुँचते बच्चे को जो है वो मैथ भी अच्छे से आ जाती है, यानी वो कैलकुलेशन करना सीख जाता है, वो किताब रीड करना सीख जाता है, वो मीनिंग बनाना सीख जाता है। और एक समय ऐसा था मीनिंग तो छोड़िए, वो सामान्य जो है वो शब्द लिखना भी नहीं समझ पाता था। अ, उसे 1 2 3 भी नहीं आती थी, उसे कुछ भी नहीं आता था। एक तरीके से कहें तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जहाँ जो सिर्फ मैडम को देख रहे होते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि मैडम बोल क्या रही हैं या सर पढ़ा क्या रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता था। वो सिर्फ क्लास में जाते थे, कॉपी लेते थे, कॉपी खोलते थे और कॉपी बंद करते थे। और मैडम के पास भी इतना टाइम नहीं होता था कि वो सारे बच्चों को देखें, क्योंकि एक एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे बच्चे होते थे, यानी पूरी क्लास भरी हुई होती थी, लेकिन उनको सही ढंग से चेक करने वाले टीचर भी नहीं होते थे, और टीचर होते भी थे तो उनको पता होता था इस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं होगा, या वो टीचर ही अपनी कुछ ऐसी अपनी समस्याओं में उलझे हुए होते थे कि वो उस तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करते थे। और बच्चा जैसे स्कूल पहुंचता था वैसे ही अपना लंच खा कर के वापस लौट आता था, उसे भी नहीं पता कि उसने क्या किया। यानी काफ़ी लंबे समय तक बच्चे का समय स्कूल जाने और आने में ही व्यर्थ हो जाता था, वो सीख नहीं पाता था।
एक बड़ी क्लास में पहुंच जाता था, कैसे पहुंच जाता था ये आज भी सोचने का विषय है, लेकिन वो कर सीख कुछ नहीं पाता था। समय सिर्फ वो व्यर्थ में बिता करके वापस आ जाता था। तो ये क्या था, एक ये थी एक जीवन शैली की एक समस्या, जहाँ पर व्यक्ति को सही ढंग से स्टडी नहीं कराई जा रही थी, उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिस तरीके से देना चाहिए, या फिर कुछ बच्चों पर ध्यान दिया जाता था जो बहुत एक्टिव होते थे, उन पर ध्यान दिया जाता था। बाकी बच्चे जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते थे, जैसे आते थे वैसे ही, सिर्फ उनको एक ही शब्द सुनाई देता था, चुप बैठिए। वो चुप ही बैठे रहते थे पूरे समय तक, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। घर जाते थे, घर में ट्यूशन होता था तो बच्चा पढ़ लेता था, नहीं तो नहीं पढ़ता था। तो एक समय ऐसा था। लेकिन आज देखिए, आज छोटा सा बच्चा होता है, उसे वो मीनिंग समझने लगता है, टीवी देखने लगता है, टीवी से हटा दीजिए रोना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो समझना शुरू कर दिया। क्योंकि वो पावर तो थी, लेकिन पावर से उसको जोड़ा नहीं गया था। कनेक्ट करने की प्रक्रिया अब शुरू हुई। जब वो कनेक्ट हुआ तो वो कार्य करने लगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं और उसे प्रस्तुत करें। जब तक वो प्रस्तुत नहीं होगी, जब तक वो मैटर पे नहीं आएगी, तब तक लोगों को लाभान्वित भी नहीं कर सकेगी, और वो चीज़ इसी तरह से कहीं ना कहीं बेकार होकर के रह जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपके कोई चीज़ चल रही है, तो उसको सामने लेकर के आएँ और उस चीज़ से किसी लोगों को भी किसी न किसी तरीके से जोड़ें, और इस समाज को भी किसी न किसी तरह से लाभान्वित करें, ताकि जीवन में लोगों को आगे बढ़ने में या किसी सुंदर चीज़ को देखने में एक नई चीज़ मिल सके। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें।